मन रखिए भाव, दुख पर हरि सुख घर ले जाई। गुरुमुख नाद गुरुमुख वेद, गुरुमुख जिह्वा समाई। गुरु ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई। जे हो जाना आकाही, कहना कथन न जाई। गोरा एक दे बुझाई, गोरा एक दे बुझाई। सपना जिया का एक दाता, तो मैं बिसर न जाई। गोरा एक दे बुझाई। जे तू बेरिया तन मन दे नल, सेवा करता जावेगा। सतनाम वाहिगुरु करता भव सागर चो तरता जावेगा। सतनाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री जो बोले सो निहाल। श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भजन तो बहुत है, इतनी फकीर। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। रे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे। रे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। कहते हैं धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। चाहे सोने का पलंग हो, अगर नींद नहीं आई तो बेकार है। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। कांटों पर भी सोकर आए, कांटों पर भी सोकर आए, किसी को मन को चैन। रे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। रे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास। सागर से बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास। सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास। सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास। ओ एक बूंद पीकर हो जाती, एक बूंद पीकर हो जाती किसी की पूरी प्यास। रे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे। रे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। नाग भी डस ले, नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। ओ चींटी से भी मिट सकता है, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। रे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे। रे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। रे कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। ओ रे कोई कारण होगा, रे कोई कारण होगा। बहुत सच्चे दरबार की प्रेम से कहिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता।
रानी के दरबार में। इन दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा। कौन सी एकादशी का? ये निर्जला एकादशी जो हमारी है 9 तारीख को सोमवार को है, ये जिसमें फल कलश दान किए जाते हैं। इस एकादशी का दोनों बहनों ने व्रत रखा। सुबह से व्रत रखा था, दोपहर हो गई तो रुक्मन को भूख लग गया है कि रुक्मन ने कहा कि बहन मैं बाजार से आकर फलवार प्रसाद लेकर आती हूँ, मेरे को तो भूख लगी है। तारा कहती है रुक्मन तू प्रसाद लेने जा रही है तो मेरे लिए प्रसाद लेती है, मैंने भी तो व्रत रखा है, तेरे को भूख लग गई है, मुझे लग सकती है तू जा रही है तो मेरे लिए प्रसाद लेती है। तो रुक्मन जाती है बाजार में, वहाँ क्या सुनती है? महाप्रसाद लो, महाप्रसाद लो, महाप्रसाद लो। रुक्मन के मन में आता है कि प्रसाद तो मैंने रोज खाया है, महाप्रसाद तो कभी खाया ही नहीं। 2 डोने प्रसाद के भरवाई लेकर चलते। रास्ते में उसे भूख इतनी तेज लगी, उससे रानी को उसने अपना प्रसाद रास्ते में खा लिया और दूसरा प्रसाद लेकर तारा के सामने हाजिर हो गया। जैसे ही प्रसाद खोलकर तारा क्या किया, तारा ने क्या देखा? रुक्मन के हाथ में मांस और चावल का प्रसाद। एकादशी के दिन कहते हैं जो एकादशी का व्रत रखते हैं वो चावल भी नहीं खाते। द्वादशी के दिन खीर बनाई थी, प्रसाद रूम में बांटी जाती है। उसने एकादशी का व्रत रख के मांस चावल का प्रसाद खा लिया। तारा ने छूट से शर्त दिया, रुक्मन तो है तो मेरी बहन, तूने मनुष्य योनि पाकर आज नीच योनि वाली मुझसे कर्म कर दिया। एकादशी के दिन मांस चावल का प्रसाद खाया, अपना व्रत भंग किया गया, मेरा ही व्रत भंग कर दिया, जा तो सदा नीच रहेगी, बोल सच्चे। रुक्मन ने कहा कि बहन तीसरी गति में तुम इतना बड़ा शराब दे दिया कि सदा नीच रहेगी, प्रसाद ही तो खाया है, शराब दे दिया सदा नीच रहेगी। अब शराब से मेरा छुटकारा कैसे होगा, उद्धार कैसे को उपाय बताओ। तारा ने कहा रुक्मन किसी की जान को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगी, अपने प्राण नछावर कर देगी, अपनी बलि दे देगी, तब तेरा उद्धार होगा, बोल सच्चे दरबार की। रुक्मन को जो अगला जन्म मिला छिपकली का जन्म मिला। ये छिपकली आप लोग देखते हैं दीवारों पेड़ों पर घरों में घूमते हुए, ये वो रुक्मन है। कहते हैं मनुष्य जन्म मिलता है 84 लाख जन्मों के बाद, और उस 84 लाख जन्मों के बीच में एक ही छिपकली का भी जन्म आता है। कब आता है? जब एकादशी का व्रत रख के भंग कर दो तब। जो एकादशी के महत्व को जानते ही उनके लिए है कथा, बोल सच्चे। इधर रुक्मन को छिपकली का जन्म मिल गया, अपने जीवन का निवारण कर रही है, जगह जगह घूम रही है, दीवारों पेड़ों घरों में घूम रही है। इसी में कथा आती है 5 पांडवों की। कहते हैं कि 5 पांडवों ने भी माँ भगवती का निरादर करा था। माँ भगवती लंका भी हमारे से कहती है तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुमको अपने भक्तों से मिलाती हूँ, दिखाती हूँ दुनिया मेरे बहुत से भगत हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या क्या करते हैं, तुम मेरे साथ चलो। हनुमान जी ने कहा कि माँ मैंने तुम्हारा कोई भगत आज तक दरबार में आते देखा नहीं, तुम कहते दुनिया बहुत से भगत है, कहाँ है भगत माँ तुम्हारे? माँ मैं ही तुम्हारा भगत हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे आगे खड़ा रहता हूँ। जैसे दरबार में देखिए हनुमान जी माँ के आगे खड़े हैं, जब पुकारती हूँ याद करती हूँ मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, यहाँ तो मैंने किसी को आते देखा ही नहीं। माँ कहती है लंकेवीर मैं यहाँ की बात नहीं करी, मैं दुनिया संसार की बात करूँ, दुनिया मेरे बहुत से भगत हैं, उन्होंने मुझे याद किया, जागरण जाए भंडारे जाए कर उनके जागरण से पूर्ण करने, भंडारे आरंभ करने, तुम मेरे साथ चलो। हनुमान जी बड़े खुश हुए, चलो आज माँ के भक्तों से मिला जाए। माँ भगवती हनुमान जी दोनों ने पवन का रूप बना लिया, जंगलों पर्वतों किलों से पार होते जाते एक जगह जाकर
माँ भगवती रुक जाती है। हनुमान जी कहती है सामने किला है, इस किले के अंदर मेरे भगत रहते हैं, उनको जाकर समाचार सुना दो कि माँ भगवती बाहर आई हुई है, जाकर माँ के दर्शन कर लो, माँ का आशीर्वाद ले लो। हनुमान जी माँ से आशीर्वाद लेकर किले के अंदर पहुंच जाते हैं तो देखते क्या है, पांडव बैठे जुआ खेल रहे हैं। बोल सच्चे। हनुमान जी जाके उतरे, उनको समाचार सुना दे रहे, भक्तजनों तुम लोग यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? अरे माँ भगवती बाहर आई हुई है, जाकर माँ के दर्शन कर लो, माँ का आशीर्वाद ले लो, माँ ने और भक्तों को तारने आगे जा रहे हैं। ये माँ का हुक्म है, माँ की आज्ञा, माँ ने समाचार सुनाने के लिए मुझे तुम्हारी तरफ भेजा, आप लोग जाइए बाहर जाकर माँ का आशीर्वाद लीजिए। पांडव ने कहा लंगे वीर, अरे माँ भगवती पहाड़ों से चलकर इस किले तक आ गई, तेरे को भी साथ ले आई, खुद बाहर खड़ी होगी, तेरे को अंदर भेज दिया समाचार सुनाने के लिए, क्या वो हमें दर्शन देने के लिए अंदर तक नहीं आ सकती? अरे हमारे पास समय नहीं है, इस समय तो हम काम में लगे। काम भी बड़ा अच्छा लगे हुए थे। क्या काम कर रहे थे पांडव? जोर से बोलो। जुआ खेल रहे थे। कहते हैं जुए की हार भी हो रही और जीत भी हो रही। तो उन्होंने हनुमान से कह दिया माँ से को हमें दर्शन देने तो अंदर आकर दे दो, हमारे पास समय नहीं है, विनाश काल है विपरीत बुद्धि। हनुमान जी बाहर जाते जाकर माँ से कहते माँ तुम्हारे ऐसे भगत है, तुम तो कहते दुनिया बहुत से भगत, कैसे भगत है? माँ कहती मैं तो जानती थी ये कैसे भगत है, मैं इसलिए तुम्हें तुमको साथ लेकर आई हूँ, दिखाने की देगी दुनिया मेरे बहुत से भगत हैं, एक ये भी मेरे भगत है जो अंदर बैठे जुआ खेल रहे हैं। अरे हैं तो मेरे भगत, भक्तों को तेरे दर्शन करा दिए, अब इनका कर्म है अपने आप बैठ कर भुगतेंगे। बाण ने छूटते श्राप दिया, भक्तजनों तुमने मेरा इस समय निरादर करा है, इस समय तुम जिस काम में भी लगी हो तुम्हारी हार होगी और तुम दर दर के धक्के खाओगे। माँ भक्तजनों को श्राप देकर हनुमान जी को साथ लेकर आगे जल्दी पीछे पांडव लोग जुआ हारने लग गए। जुए में राजपाट धन सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए, उनको राज से निकाला दे दिया गया। 12 साल जंगलों में रहने का हुक्म और 13वें साल का अज्ञातवास। पांचों पांडव राजपाट त्याग जंगलों में चले गए, एक दिन बिताते रहे, धीरे धीरे करते करते किस तरह 12 साल बिता दिए। जब 13वां साल आया कठिन परीक्षा अज्ञातवास का, जिसमें उनको किसी को भी नजर नहीं आना था, तो पांचों पांडवों ने भेष बदला, विराट नगर चले गए, राजा विराट के यहाँ नौकरी कर ली। कोई राजा का चौकीदार, कोई रसोईया, कोई नचैया, कोई गवैया, कोई माली बन गया। सबने भेष बदल ड्यूटी संभाल ली, अपने आपस में काम में लग गए, एक दूसरे को दुख सुख सुनाते रहे और एक एक दिन बिताते रहे। जब साल का अंतिम दिन आया, पांचों पांडव आपस में मिले तो देखो 12 साल जंगलों में भटकते हुए हो गया। 13वें साल का ज्ञातवास था, जिसमें हमें किसी को नजर हमने भेष बदल काम किया, छुपते छुपाते रहे, डरते डराते रहे, चैन की नींद भी गवाते रहे, आज तक हमें किसी ने देखा नहीं, हम डरते रहे। अरे आज की रात तो आखिरी रात है, आज की रात तो बाहर चैन की नींद सो जाएं, कल जाकर राजपाट को संभालेंगे, फिर महलों में सोएंगे। जिस जमीन के ऊपर बैठे बातें कर रहे थे पांडव एक दूसरे ठंडी ठंडी हवा चली, उसी जमीन के ऊपर सो गए। माँ भगवती को सपने में दर्शन दे दिए, भक्तजनों जिस जमीन के ऊपर तुम सोए हो, इस जमीन के नीचे मेरी मूर्ति पिंडी रूप में दबी है, मुझे निकालो, मेरा मंदिर बनवाओ, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण देकर आओ, जो तुम्हें श्राप मिला है उनके आशीर्वाद से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। माँ भगवती सपने में सबको बताकर अंतर ध्यान होगी। जब प्रभात वेला पांचों पांडवों की नींद खुली, पांचों को एक ही सपना आया था कि माँ भगवती पिंडी रूप में नीचे दबी है। जमीन को खोदते तो देखते क्या महाकाली पिंडी रूप में निकल आती है। बोल कालका मैया की। पांडव बड़े खुश, देखो माँ भगवती ने हमें यही दर्शन दे दिए। माँ को निकाल कर नहला धुला कर स्थापित करते हैं, माँ का मंदिर बनवाते हैं। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण देने चले। आखिर में कुल देवता था दुर्वासा ऋषि, उनको जाकर निमंत्रण देते कि महाराज कल हमारे यहाँ यवन धारा है, आपने आकर अपने हाथ से होती डालनी है, हमें आशीर्वाद देना है, हमारे भंडारे को संपूर्ण करना है। बोल सच्चे। दुर्वासा इसने कह रहे पांडवों तुम्हारे यवन धारे में कोई और भी आ रहा है या तुम मुझे बुलाने आए? उनका महाराज हम सबको निमंत्रण दे आए, आपका स्थान बड़ी दूर था, दूसरा रास्ते में बारिश हो गई, जैसे ही बंद हुई हम आपकी तरफ आए, आप ये निमंत्रण स्वीकार कीजिए, हमारे यज्ञ भंडारे में आए, हमें आशीर्वाद दीजिए। दुर्वासा इसी बड़े क्रोध गुस्सा और पांडवों में तुम्हारे कुल में सबसे पहले पूजा तुम्हारा कुल देवता, इष्ट देवता, कुल गुरु हो तुम्हारा। अरे तुम जो भी कार्य करते हो सबसे पहले मुझे बुलाते हो, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा परिवार फल फूल रहा है। आज तुमने मेरा निरादर कर दिया, सबको बुला लिया, मुझे आखिर में निमंत्रण देने आए हो, मैं तुम्हारे भंडारे को संपूर्ण नहीं होने दूंगा, श्राप दूंगा। पांडव क्षमा ने महाराज बच्चे तो गलतियाँ करते हैं, बड़ी काम है, बच्चों को माफ करना, महाराज हमसे गलती हो गई, हम क्षमा चाहते हैं, आप ये निमंत्रण स्वीकार कीजिए, हमारी यज्ञ भंडारे में आए, हमें आशीर्वाद दीजिए। पांडव क्षमा ने कहीं निमंत्रण देकर आगे कि महाराज अभी गुस्से में, कल तक गुस्सा उतर जाएगा। बूढ़े आदमी गुस्से में जल्दी चढ़ता है, उतर भी जल्दी जाता है। बोल सच्चे। हे गल्ला करण वाले अनो चुप करण वाली माता तेरी,
अगले दिन प्रभात बेला हुआ, सभी देवी देवता अपने अपने वाहनों द्वारा आ गए। सभी अपने अपने आसनों सिंहासनों पर आकर विराजमान हो गए। सभी ने पूछा, तुम्हारे ऋषि होंगे महाराज, हमसे बहुत बारी गलती होगी, हमने सबसे आखिर में निमंत्रण दिया था, उन्होंने हमें श्राप दे दिया, हम क्षमा याचना कराए हैं, निमंत्रण दिया है, वो आती होंगी, आप ये यज्ञ हवन आरंभ कीजिए। यज्ञ हवन आरंभ हो गया, होतियाँ पड़ने लगी, वहाँ ब्राह्मण लोग पेड़ नीचे भंडारे का प्रसाद, खीर का प्रसाद बना रखी। वो जो दुर्वासा ऋषि थे, तेज शरीर का रूप बदलते थे। उन्होंने कहा बच्चे बोले, दुर्वासा शरीर का रूप बदल कर आके उन्होंने चील का रूप बना लिया, मरा मसा मुँह में लेकर वही ये भंडारे पहुँच गए जिस पेड़ नीचे ब्राह्मण लोग भंडारे का प्रसाद, खीर का प्रसाद बना रहे थे। उसी पेड़ का दुर्वासा ऋषि चील का रूप बनाकर मरा सांप लेकर मुंह में आकर बैठ गए। जैसे ही वहाँ पूर्णोती डालने का समय आया तो सभी को अंदर बुला लिया गया। कहते जब घर में हवन होता है, जब पूर्णोती डालते सब लोग आके डाल जाओ। वहाँ सभी लोग पूर्णोती डालने के लिए अंदर चले गए। प्रसाद के पास कोई नहीं रहा, उस चील को मौका मिल गया, उसने मरा हुआ सांप कढ़ाई में डाल दिया। सांप के अंदर जहर होता है, सारे प्रसाद में जहर हो गया। कहा वजह मुझे दरवाजा उसी पेड़ के ऊपर जाकर चील रूप में बैठ गए। ब्राह्मण लोग पूर्णोती डाल कर देखते कि आकर की प्रसाद बनकर तैयार हो गया। प्रसाद को उठाकर पलटने लगते हैं। जैसे ही प्रसाद को उठाकर पलटने लगते हैं, वो जो छिपकली थी वो भी उसी पेड़ पर बैठी हुई थी। रुक्मन जिसको शराब गड्ढा खोदा जाए, इस प्रसाद को उसमें डाल कर इसको मिट्टी से ढक दिया जाए ताकि इसे कोई ना खाए, और गलती से जिसने खा लिया उसी का नंबर आ जाएगा। गड्ढा खोदा जाता है, प्रसाद को पलटते हैं। जैसे ही प्रसाद को पलटते हैं तो देखते हैं नीचे से 1.5 फुट लंबा मरा हुआ काला सांप निकल आता है। बोल सच्चे। सबके मुंह से एकदम हाय कैसे रही, ये तो हमने बहुत बड़ा नट कर दिया, इसके अंदर तो मरा हुआ जहरीला सांप था। इस छिपी ने अपनी जान की भाई लगाकर हमारी सबकी जान बचा दी, इसने हमें बचा लिया और हमने इसे श्राप दे दिया। अब श्राप का तो इसे निवारण करना ही पड़ेगा। उसके उद्धार की कामना से जाकर एक काम अच्छा करा, हमारी सबकी जान बचा दी है। हम तेरे को आशीर्वाद देते हैं, तेरा जो अगला जन्म होगा वो उच्च कुल में होगा, तेरा जो पालन पोषण होगा वो नीच कुल में होगा। बोल सच्चे। छिपकली का उद्धार हो जाता है। बात यह 30 जन्म की कथा। राजा सर्पशुन की कन्या थी तारा। राजा ने पुत्र की कामना कर बनवाना चाह रहा कि मेरे यहाँ पुत्र होगा, मेरे कुल का नाम रोशन होगा, मेरा वंश आगे चले, मेरे राजपाट को संभालेगा। पर कहते हैं कि राजा के यहाँ दूसरी कन्या जन्म लेती है। ब्राह्मणों को बुलाया था। ब्राह्मण लोग पत्री खोल के बताते हैं, महाराज ये कन्या आपके कुल के लिए बहुत भारी है, जब तक ये कन्या आपके कुल में रहेगी आपका राजपाट धन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस कन्या को अभी खत्म करवा डालो, नहीं तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। राजा ने कहा एक कन्या पूजा करते हैं, वैसे मारो। कभी ने ब्राह्मण का महाराज आप कन्या को नहीं मार सकते तो आपको हम एक उपाय बताते हैं। बताइए क्या भाई। महाराज एक सुंदर सा लकड़ी का बक्सा बनवाइए, बाहर हीरे जवाहरात जड़ दो, कन्या को लेटा दो, कुछ रुपये पैसे अंदर रख दो, बक्सा गंगा जी में छोड़ आओ। गंगा मैया चाहेगी अपनी गोद में रख लेगी और या किसी की गोद में दे देगी। कन्या आपके हाथ से जिंदा विसर्जित हो जाएगी, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। बोल सच्चे। राजा सोचा बड़ा अच्छा भाई, सुंदर सा लकड़ी का बक्सा बनवाया, बाहर हीरे जवाहरात जड़ दिए, कन्या को लेटा दिया, कुछ रुपये पैसे अंदर रख दिए, बक्सा गंगा जी में छोड़कर प्रणाम करके आ गए। माया रूपी बक्सा बहता है। प्रभात के समय ब्राह्मण लोग गंगा स्नान करने, ब्राह्मण की नजर उस बक्से पर पड़ जाती है। चंद्रमा की रोशनी में बक्सा चमक रहा था। ब्राह्मण के मन में लालच आ गया कि देखो 20-25 साल हो गए तपस्या करते करते गंगा किनारे बैठे बैठे, आज तक भूजी गोड़ी ना मिली। एक समय का भोजन बड़ी मुश्किल से मिलता था। आज गंगा मैया इतनी मेहरबान होगी, इतना माल खजाना भेज दिया है और गलती से मैं इसे निकाल लाया तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। लगा दी, गंगा जी में चला। जैसे बक्से के पास पहुंचा, उसको हाथ लगाया, बक्सा आगे चल दी। उन्हें सोचा अभी निकला, अब निकला। एक छलांग और लगाई, बक्सा और आगे, बक्सा आगे आगे, ब्राह्मण पीछे पीछे। गंगा जी का पानी उसके गले तक आ गया। ब्राह्मण ने सोचा कि ये ना हो कि लालच के चक्कर अपनी जान गंवा बैठो। पीछे खाने पीने को रो रहे थे और मैं चले गया तो मुझे भी बैठ के रोएंगे, मुझे नहीं, वो जो गंगा जी में उसे। बोल सच्चे। लाले उसे पड़े हैं, सुना मैं रहा हूँ। वो कह रहे हैं हाँ जी हाँ रोएंगे, एक बार ही क्यों, 2 बार रोएंगे। बोल सच्चे। हार कर बाहर निकला है, किसी की सहायता ली जाए, मदद ली जाए। देखते हैं गंगा किनारे सफाई करने वाला कर्मचारी चला रहा है। उसको कहता है भाई इधर आओ। उसने कहा महाराज आप पे क्या है विपतान, मुझे आप हमें याद कर रहे हो, आप तो हमारी परछाई से भी दूर रहते हैं, आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपका धर्मश क्यों हो रहा है। ब्राह्मण ने कहा इस बात को छोड़, जो बात मैं कह रहा हूँ उसको सुन ध्यान से। उन्हें बताइए क्या बात है। देखो वो बक्सा बहता हुआ जा रहा है, मैंने बहुत कोशिश करी है, मुझसे निकाल, तुम निकाल लोगे तो इसमें से तुम्हें भी कुछ मिल जाएगा। अब किसी को लालच दे जाए तो काम बन जाता है। उन्होंने कहा महाराज मंजूर, आप जो भी देंगे मैं ले लूँगा। लगा दी, गंगा जी में चला। जैसे ही बक्से के पास पहुँचने लगा, गंगा जी में लहर इतनी तेज आई, बक्सा उछल कर सीधा उसकी गोद में आ गया। बोल सच्चे। बक्से को निकाल कर ले आए, लाकर ब्राह्मण के हाथ में देता है, लीजिए महाराज अब इसमें से मुझे भी कुछ दीजिए। ब्राह्मण ने जब बक्सा उठाया तो बक्सा बड़ा भारी, बाहर देखता क्या हीरे जवाहरात लगे। ब्राह्मण के मन में लालच आ गया कि बाहर तो हीरे जवाहरात लगे,
अंदर पता ही लक्कड़ पत्थर मिट्टी भरी होने का मतलब ब्राह्मण ने कहा भी देख पहला काम मेरा है, तू तो अपने रास्ते जा रहा था, तेरे को मैंने बुलाया था, इसलिए पहला काम मेरा है। ये जितने हीरे जवाहरात बाहर लगे हैं सारे मैं लूँगा, अंदर जो भी होगा तेरी किस्मत का तुझे मिल जाएगा, उसे महाराज मंजूर है। अंदर मिट्टी भी होगी तो उसे भी सर माथे लगाऊंगा, और ये गंगा मैया का प्रसाद है, मैं तो जरूर लूँगा। ब्राह्मण ने बाहर के हीरे जवाहरात उतार लिए, जेबे झोली भर ली, खोला गया बक्सा। जैसे ही बक्सा खोला, छोटी सी कन्या मुंह में अंगूठा लिए रो रही है, हे सच्चियाँ जोता वाली। वो जमादार बड़े फिर कहते महाराज मेरे तो भाग जाग गए, हमारे तो कोई संतान ही नहीं थी, गंगा मैया ने ये कन्या में दे दी, हमारा तो उद्धार हो गया बेड़ा। ब्राह्मण ने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ जो मैंने तेरे को अंदर का माल दे दिया, मैंने बाहर का ले लिया। अगर मैं और लालच करे था क्या पता बाहर से ज़्यादा अंदर है, तो मेरी तो वैसे ही 6-7 कन्या थी, एक और आ जाती, बोल सच्चे, तो मेरा तो उद्धार हुआ ही पड़ा था। अब जो जैसी भावना लेकर आता है माँ वैसा ही फल। ब्राह्मण के बाद धन नहीं तो इतना धन दे दिया, धन से सातों कन्या की विदाई होगी, अपने अपने घर चली गई। उसके कोई संतान नहीं थी, गंगा में उसको भी कन्या दी, उसका भी उद्धार हो गया। कन्या गले से आता भागता है, धर्मपति कहता है देख भगवान आज गंगा मैया ने हमारी सुन ली, हमारे कोई संतान ही गंगा मैया ने कन्या में दी है, इसका लालन पालन अपने हाथों से करेंगे, शादी वो अपने हाथों से करेंगे। कन्या का लालन पालन होने का नाम रख जाता है रुक्मा। इधर राजा की जो पहली कन्या जिसका नाम था तारा बड़ी जाती है, जवान हो जाती है, राजा उसकी वर की खोज कराता है। तारा का विवाह हरिपुर के राजा हरिचंद्र और तारा महलों की रानी बन जाती है। इधर राजा की दूसरी कन्या जिसका नाम था रुक्मण नीच घराने पल्ली थी, बड़ी जाती है, जवान हो जाती है, उसके घर वाले अपनी ही जात पिलाती में रिश्ता पक्का करते, विवाह कर देते, वो भी हरिपुर हजारे में नीच घराने में आ जाती है। एक राजा की 2 कन्या, एक महलों की रानी और एक नौकरानी। दोनों बहनों को देखो माँ भगवती ने कैसे मिलाया। कहते रुक्मण की जो सास थी, राजघरानों का काम वो क्या करती, मैत रानी का काम सफाई झाड़ू पोंछेगा। एक दिन रुक्मण ने कहा कि माँ आप तो घर पे मैं आ गई